नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन ISPCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विश्व की मिट्टियों के बारे में। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी से हमारा मतलब है पृथ्वी की उस ऊपरी परत से जिसे मानव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है। मिट्टी निर्माण में जलवायु, जैविक कारक, स्थलाकृति कारक, आधार, शैल और भू पदार्थ तथा जो समय है वो प्रमुख कारक है। ठीक है। विश्व मिट्टी का पुरातन वर्गीकरण अगर हम बात करेंगे तो जैसे टुंड्रा मिट्टी है, पॉटजोल है, भूरी वन मिट्टी है, लेटराइटी, लेडसोल, फेरल सोल, इस तरीके से जो मिट्टियां हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो टुंड्रा मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी यूरेशिया में, ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारों में जो है वो पाई जाती है। पॉटजोल जो है, इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों के दक्षिण में जो है वो पाई जाती है। भूरी वन मिट्टी जो है, ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और इंग्लैंड के पॉटजोल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। लेटराइट या लेटोसोल, फेरल सोल जो है, ये मिट्टियाँ एशिया, दक्षिण और मध्य अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वृहद हिस्सों में फैली हुई है। चरनोजिम या प्रेयरी या स्टेपी, ये मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, आपका मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में पाई जाती हैं। ग्रुम सॉल, भूरी लालामी मिट्टी, ये मिट्टियाँ लेटराइट मिट्टियों के शुष्क सीमांत पर सवाना घास मैदान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये रेगिस्तानी मिट्टी हैं, ये मिट्टियाँ तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, सिक्यांग और अमेरिका के बूटा राज्यों में पाई जाती हैं। विश्व मिट्टी का नवीन वर्गीकरण है एंटीसॉल। ये मिट्टियाँ सहारा, कनाडा के पर्वतों में, अलास्का, साइबेरिया और तिब्बत में पाई जाती हैं। जबकि इनवर्टिसोल जो हैं, ये पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सूडान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली हैं। एरिडोसोल जो हैं वो दक्षिण पश्चिम अमेरिका, मध्य मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग, सहारा, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और गोबी में पाई जाती हैं। ठीक है। मॉलिसोल जो हैं, ये मिट्टी अमेरिका, चीन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल, मंगोलिया, पेरुग्वे, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अर्जेंटीना के मैदानों में जो है वो फैली हैं। इंसेप्टिसोल जो हैं, ये मिट्टियाँ अमेरिका, चिली, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस, साइबेरिया, पूर्वी चीन, दक्षिण पश्चिमी गंगा घाटियों और इक्वाडोर के हिस्सों में फैली हुई हैं। स्पाइडोसॉल जो हैं, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। अल्फासॉल जो हैं, ये मिट्टियाँ अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के निचले भागों, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के पर्णपाती वन प्रांतों में फैली हैं। अल्टीसॉल जो हैं, ये मिट्टियाँ दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण ब्राज़ील और पैराग्वे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हैं। ऑक्सीसॉल जो हैं, ये मिट्टियाँ उत्तरी ब्राज़ील, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से और दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई हैं। हिस्टोसॉल जो हैं, ये निम्न अक्षांशों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अपक्षय की, वेदरिंग कि अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह या सतह के जो पास की जो चट्टान है वो विभिन्न जो कारण हैं उससे विघटित हो जाती है और अपघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया में कठोर और बड़ी चट्टान जो हैं वो सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं, जो मिट्टी निर्माण के प्राथमिक पदार्थों का कार्य करती है। इसके अंतर्गत कठोर चट्टानों को प्रवाहमान जल, पवन, ग्लेशियल आइस तरंगों जैसी भूमि अपरदन एजेंटों द्वारा परिवहन योग्य कणों में परिवर्तित होना होता है। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत ऊष्मन, शीतलन, हिमीकरण तथा जीव जंतुओं और वनस्पतियों के द्वारा यांत्रिक अपक्षीकरण इत्यादि आते हैं। जबकि रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत कार्बनीकरण, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस तथा विलयन इत्यादि आते हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों का जैविक अपक्षय भी होता है, जिससे भौतिक और रासायनिक अपक्षय दोनों शामिल होते हैं। जैविक अपक्षय तब होता है जब जीव जंतु बिल बनाते हैं या अम्लीय पदार्थ चट्टानों पर छोड़ते हैं। जैसे लाइकेनों द्वारा चट्टानों से सीधे पोषक तत्व प्राप्त करने के कारण जो है चट्टानें टूट जाती हैं। अब अपरदन क्या है? इरोजन की गुरुत्वाकर्षण, प्रवाहमान जल, पवन तरंगे, ज्वार भाटा और धाराओं जैसे अपरदन जो है एजेंटों के द्वारा उगड़ी चट्टान के विघटन को अपरदन कहते हैं। भौतिक अपरदन के अंतर्गत में अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन, जलगति क्रियाएं आदि इत्यादि आती हैं। अपघर्षण के अंतर्गत अपरदन एजेंटों द्वारा स्थानांतरित पदार्थों के माध्यम से चट्टानों की कटाई, छटाई और घिसाई की जाती है। सन्निघर्षण के अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान पदार्थ आपस में टकराकर जो है वो विघटित होते हैं। अपवाहन की क्रिया जो है वो मरुस्थलों में होती है। जलगति क्रिया में नदी का जल चट्टानों पर चोट मार के उसके संगठन को कमज़ोर करता है और विघटित पदार्थ का परिवहन होता है। रासायनिक अपरदन संचारण के द्वारा होता है, जो घुलन क्रिया, कार्बनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और जल अपघटन के माध्यम से संपन्न होता है। परिवहन के अंतर्गत विविध कारणों से अपक्षयित और अपरदित पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है। बड़े कणों या खंडों का परिवहन जो है वो धरातल पर घसीटने के द्वारा होता है। अगर नदी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों की बात करें तो नदियाँ अपरदन, परिवहन और निक्षेपण क्रिया तीनों कर सकती हैं। नदियों द्वारा उत्पन्न जो स्थल रूप हैं वो जैसे कि गाजर कैनियन है, नदी के लंबवत कटाव क्रिया से
वी आकार की घाटी गाज और कैनियन के रूप में विकसित होती है। जलप्रपात क्या है? जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे शिमोगा आपका दिया है इसमें, ठीक है, यहाँ दिया होगा आपका शिमोगा वगैरह भी है कर्नाटक में, इस तरीके से आपका दिया होगा, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो आपको विश्व के बता रखे हैं, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा था। खैर, जलप्रपात आपने समझ लिया। डेल्टा क्या है? नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर जैसा विकसित स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। यही शेप का होता है, ठीक है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। जल गतिका क्या है? तो नदी के प्रवाह मार्ग में, प्रवाह मतलब जिस रास्ते से नदी बह के आ रही है उसमें जल दाब और घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है। गर्त मतलब गड्ढों का विकास होता है, इसे जल गर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका क्या है? नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना को नदी वेदिका कहते हैं, ठीक है। नदी विसर्प क्या है? नदियाँ जो सांप के आकार की होती हैं, मतलब सांप की तरह से बह के आती हैं। आपने वो पिक्चर उसमें किसी इमेज में देखा होगा, पिक्चर्स वगैरह में। तो नदियों के अंतिम प्रौढ़ावस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्गों को नदी विसर्प कहते हैं, ठीक है। जैसे सांप होता है ना घुमावदार, इस तरीके से। जलोढ़ पंख क्या है? नदियों द्वारा पर्वतों के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण होता है जो आकृति में पंख के समान होता है, जलोढ़ पंख कहलाता है। तटबंध क्या है? नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंध जो हैं, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, ठीक है। छाड़न झील क्या है? जब नदियाँ अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है, यानी कि वो सर्प की तरह से घुमावदार ना चल के सीधे चलती हैं, तब नदियों का विसर्प या अवशिष्ट भाग छाड़ने या गोखू झील कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हिमनदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ क्या हैं? ड्रमलिन जैसे कि ये भूमि हिमोड़ द्वारा निर्मित गोल टिल्ले वाली पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी आकृति उल्टी नाव के समान होती हैं। केम क्या है? हिमाग्र के समक्ष जमा अति प्रवीण जलोढ़ शंकु को केम कहा जाता है। फ्योर्ड क्या है? ये सागर में डूबी हुई हिमनदियाँ आकृतियाँ हैं जो लंबे ढालू पार्श्वीय तटीय प्रवेश मार्ग होते हैं जो सागर के निकट के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व में विद्यमान नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। तो यू आकार की घाटी क्या कहलाएगी? हिमनदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अवघर्षण द्वारा उसे यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देती है। लटकती घाटी है? हिमनदी की सहायक घाटी को लटकती घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ है सर्क। यह ढालू शीर्ष और ढालू पार्श्व दीवारों वाले एक आराम कुर्सी के आकार के अवनमन के चारों ओर घिरे हिमनदी अपर्दित शैल के समान होता है। श्रृंग है? हिमानी क्षेत्र में हिमनद के अपर्दन से विकसित होने वाली पिरामिड नुमा चोटी को श्रृंग कहते हैं। अरेट है? किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क के विकास क्रम में बनने वाले दांतेदार आरी के समान स्थल रूप को अरेट कहते हैं। कोल है? ये एक पर्वतीय दर्रा है जो एक घाटी को दूसरी घाटी से मिलाता है। नुनाटक है? हिम क्षेत्र में हिम के ऊपर निकली हुई चोटियों को नुनाटक कहा जाता है। एस्कर क्या है? हिमानी क्षेत्रों में बर्फ़ों के जमने से भेड़नुमा स्थल रूप को एस्कर कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।